गुरु जय गुरु दादा। जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देवଙ୍କ पद प्रांतरे मोर अनंत कोटि प्रणाम जणाए। आज ही प्रातः सत्संग उपस्थित समस्त भूत पवित्र पांजधरी कर्मी वृंद, भक्तिमती मातृमंडली, श्रद्धेय गुरुभ्राता मंडली एवं छोट छोट पिला मानक मोर आंतरिक राजय गुरु निवेदन करे। आज आम यार पूर्व थरक पढ़ी वर्णाश्रम उत्पत्ति केउठी होइथिला, वर्णाश्रम सृष्टि आ तार क्रम विकास किभଳି थिला, सेई क्रम विकास स्तर रे आज आमे वैदिक युग आ तार परवर्ती समय वर्णाश्रम किभଳି थिला सेईटा को ही देखिबा। कारण आमे वेदर गोटे श्लोक नहीं कि देखी जिते ऋग्वेदिक पीरियड थिला सेतबेले विशेष भाव में वर्णाश्रम विकास हेई नथिला बोली अनेक पाश्चात्य गवेषक मानकर मत, किंतु पर समय ताहा विभागीकरण हैला कारण तार कोनोसी प्रमाण टाकू आमे ठीक रे पाउना। यहाँ ठाकुरंकर गोटे इच्छा थिला, आपण माने देखिबे केष्टदांकर दिनपंजी रे सेठी डायरी नोट करिसेंती केष्टदा जे वर्णाश्रम भित्तिटाकू केवल दर्शन तत्व माध्यम जुक्तिर उपस्थापना माध्यम नुहे बरं प्रकृत विज्ञान भित्ति अनुसार प्रमाण करने को पड़िबो, ताहले जाई एहा लोक सम्मुखरे ग्रहणीय हो परिबो। नहले केवल ही पारंपरिक पौराणिक कथा वस्तुर छଳରେ जेमति आमे कथा गुडाकर उदाहरण दउ सेटा ता हेकि ही रहिजिबो। तेणु सेटा करिबाटा ही आम मानकर प्रयास। ठाकुरंकर गोटे गोटे इच्छा तांकर गोटे गोटे आस्पेक्ट को जदि आमे माने परिपूर्ण करि पारु ताहले किछि कला भलिया काम लागियो जे ठाकुरंकर किछि काम आमे माने करूछु जे प्रकार भी होना काहींकी। तो ये आम देखा वैदिक आर परवर्ती समय वर्णाश्रम प्रथमे तो वैदिक जिते नियम चली उपनिषद समय थिला सेतेबेले गुरुकुल आश्रम व्यवस्था थिला, मानस मंथन चली वेदर भाष्य गुड़ाक जिते भाव ही अबुझा रहुथिला ताकू बारंबार कि पर समय आलोचना करा जाई गुरु आ शिष्य मानकर भक्तिर आदान प्रदान फल तत्व विमर्शर फल जहाँ सब उपस्थापना होता ता होची उपनिषद। निकटरे बसी निशेष भाव में जहांठू आलाप आलोचना करी किछि अणा जाए ताहेला उपनिषद। तेणु उपनिषद समय काल देखा मिले वैदिक जुगर प्रकृत विकास होइछि। कारण आमे ऋग्वेदर अनेक भाष्य देखु, यजुर्वेदर देखु, सामवेदर देखु, विभिन्न भाष्य कोठी कोठी केते केते प्रकार कथा सब एक्सप्लेन हेछि जोटा वेदर कथा को बुझा जाई पारिनी ताकू ही उपनिषद नाम दिया जाइछि। तो उपनिषद संख्या 308 थिला बेले वर्तमान अवेलेबल मात्र 108, 308 कि ताटो यथेष्ट अधिक मध्य हबो, किंतु 308 उपनिषद मध्य हमें वेदमाता गायत्री ट्रस्ट पंडित श्री रामचर्मा आचार्यंकर तांकर बही बिक्री भी हम देखिछि सेठी मिले। आ अनेक समय रे किंतु गवेषक माने मत दियंती नै टोटल उपनिषद संख्या 108 से 108 भी वर्तमान सुधा उपलब्ध होउनी के जानी कोठी प्रिंट हे कि थिबो निश्चित, किंतु माने सर्वजन ग्राह्य हिसाब रे मात्र 18 टी उपनिषद ही वर्तमान मिलुची माने मार्केट वाइडली अवेलेबल। जदि आपण मागिबे आपणकर गीता प्रेस गोरखपुर तरफ रु ताले सेतिकी ही उपनिषद आपनको मिलिबो। आ से पुनी जेते प्रकार लोक तार भाष्यर सेते प्रकार डेविएशन मध्य। तेणु प्रकृत रे तार कोन सत्य ए सब जिंस एते हजार हजार वर्ष पर खोजी पाइबा निश्चित रूप रे मुश्किल। कारण मिसेइबा निजर मनकर भाव को व्यक्त करिबा ए सब ही साधारण भाव रे ही हमें देखिबा को पाऊ। तेणु वैदिक आ तार परवर्ती समय रे रचना होइथिबा भाष्य मानक भितरे उपनिषद होची सर्वप्रमुख। तो उपनिषद रे वर्णाश्रम किभଳି थिला सेटा को ही हमें माने देखिबा। उपनिषद मानक भितरे हमें देखिबा को पाऊ ऐतिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, केनोपनिषद, छंदोपनिषद ए सब उपनिषद गुडा को देखिबा को पाऊ। तो उपनिषद प्रथम क्रम रे ही आमे माने आसीबा तैत्तिरीय ब्राह्मण बा तैत्तिरीय उपनिषद। एथिरे केमती वर्णाश्रम रहिछि तार भाष्य रे तैत्तिरीय उपनिषद सप्तम अध्याय प्रथम कांड रे तार 4 नंबर अध्याय पुणी 9 नंबर श्लोक रे एटा को कहा जाउछि जे मो प्रघट हुए
माने एटा के कहउछन्ती ईश्वर निजको माने प्रमाणित करूछन्ती उपनिषदर जुगरे वर्णाश्रम को किभଳି देखा जाइछि मो प्रघट हुए एणु मुखरु त्रिवृत निर्माण करे तत्पश्चात अग्नि देवता गायत्री छंद रथंतर साम मनुष्य मानक मध्यरे ब्राह्मण पशु मानक मध्यरे अजबा मुखरु उत्पन्न हैला माने ब्राह्मण मुखरु उत्पन्न हैला मुखरु उत्पन्न थिबारे माने मुख्य दुई बाहु द्वारा पंचदश स्तोम निर्माण कले एतत् पश्चात इंद्र देवता त्रिष्टुप छंद बृहत साम मनुष्य मानक मध्यरे क्षत्रिय और पशु मानक मध्यरे मेष उत्पन्न कले वीर्य उत्पन्न हेतु से समस्ते वीर्यवान हेले मध्यरु सप्तदश स्तोम निर्माण कले एतत् पश्चात विश्वदेवा देवता माने जगती छंद वैरूप साम मनुष्य मानक भितरे वैश्य पशु मानक मध्यरे गाई उत्पन्न हेले अर्णाधार उत्पन्न हेतु से माने अर्णवान हेले सेमानक संख्या बहुत कारण अनेक देवता मध्य पछरे उत्पन्न हेले सेमानक मध्यरु 21 स्तोम निर्मित हेले पछरे अनुष्टुप छंद वैराज साम मनुष्य मानक मध्यरे शूद्र और पशु मानक मध्यरे अश्व उत्पन्न हेले एही अश्व ओ शूद्र ही भूत संक्रमी हेले विशेषतः शूद्र यज्ञ रे अनुपयुक्त अटे कारण 21 स्तोम परे आउ कौनसी देवता उत्पन्न हेले नहीं पादरु उत्पन्न हेथिबारु अश्व और शूद्र एई दुई पद अर्थात पद द्वारा पालनकारी रक्षाकारी हेले तमाने एठी मध्य प्रथमे प्रमाण करबा को चेष्टा करा जाईची जे जो पुराणर श्लोकटा पुराण कालीन समय जो श्लोकटी आहुरी परिमार्जित कर दिया जाइछि जे मुखरु ब्राह्मण हातरु माने बाहुरु सृष्टि हिचंदी क्षत्रिय जंघरु वैश्य आ पादरु शूद्र एठी तार प्राक आभास दिया जाइछि कारण वैदिक पूर्व कालीन समय रे बा वेदर समय रे आमे ऋग वेदर पुरुष सूक्त देखु जोथरे कि सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात बोली कुआ जाइछि माने सेतेबेले तो कोनोसी पुरुषोत्तमंकर आविर्भाव घटी नथिला वैदिक समय रे तेणु ईश्वर को सहस्र शीर्षा सहस्र हाथ सहस्र सहस्र माने पूरा बहुत बड़ भाव में वर्णना कराइछि सेठी वैदिक समय रे ही जेतेबेले वर्णाश्रम एई प्रकार उद्भावना रही सेईटा को ही उपनिषद रे पुणी गड़ी दिया गला ना सेई कथाटा को ही कहबा को चेष्टा करा गला तार मीनिंग को से कंक्लूड करिया को चेष्टा करा गला जे जो माने मुखर उत्पन्न हेचंती से माने श्रेष्ठ बाहुर उत्पन्न जो माने हेचंती से माने कर्मकर्ता आउ जंघरु जो माने उत्पन्न हेचंती से माने समाज को परिपालन करिबा पई जहा यथोपयुक्त काम करिवे आउ जो माने पादरु उत्पन्न हेचंती से माने अलगा मानकर सेवा नै रहिबे ए प्रकार वर्णाश्रम को प्रचलन करागला तापरे शुक्ल यजुर्वेदीय बाजसेनीय संहिता कारण बाजसेनीय संहिताटा भी यजुर्वेदर ही गोटे पार्ट सेटा सेठी मध्य कहउचंती जे प्रजापति द्वारा प्राण उदान व्यान एही तीन द्वारा स्तव करिबारु ब्रह्मा सृष्टि हेले ब्रह्मणस्पति अधिपति हेले हस्त ओ पदांगुली 10 दुई हाथ दुई पाद और नाभीर ऊर्ध्व भाग यही 15 बा 15 द्वारा स्तव करिबारु क्षत्रिय सृष्टि हेले इंद्र अधिपति हेले ए प्रकार 10 अंगुली और शरीर उपरे तले स्थित छिद्र रूपरे नवप्राण एई 19 तत्व द्वारा स्तव करिबारु शूद्र और वैश्य उत्पन्न हेले अहोरात्र अधिपति हेले निश्चित रूप से भाष्य गुड़ाक कठिन रही यह स्पष्ट प्रमाण करुच्ची जे जेतेबेले आर्यन माने आसिले संस्कृत भाषा एते परिमाण परिमार्जित नथिला वर्तमान आमे संस्कृत जो रूप देखुचु पुराण रे जो श्लोक देखे ता सहज रे बुझा पड़े बही रे चाणक्यंकर श्लोक देखिले ता सहज रे बुझा पड़ुची किंतु वैदिक समय जो श्लोक ताहा बुझिबा अत्यंत ही कष्ट यह जना पड़ुचे भाषार क्रम विकासटा एते भाबरे ही हेइनी तेणु अत्यंत क्लिष्ट साध्य आ ताहाको व्याख्या करिबा पाई कि ही व्याख्याकार माने टीकाकार माने विभिन्न प्रकार भाष्य लिखिचंती तेणु अर्थ गुडा को ठीक रे बुझा जाउनी सहज भाबरे हम मानकर मुंडरे पशु नाही जे केमिति भाबरे वर्णाश्रमटा को एठी दिया जाईछि तापरे आसुची तैत्तिरीय ब्राह्मण सेठी मध्य सेही कथा जेतेबेले सबु संसार ब्रह्मांक द्वारा सृष्टि हैला सेतेबेले रूक रु वैश्य माने ऋग वेदरु वैश्य वर्णर यजुर्वेदरु क्षत्रिय जोनिर उत्पत्ति स्थापन हैला आ साम वेदरु ब्राह्मण वर्णर उत्पत्ति हैला
एई प्रकार वेद सहित पुणी वर्ण को जोड़ी दिया गला। अथर्व वेद आपण माने जानंती बहुत परे रचित होईची। प्रथमे ऋग्वेद, तापरे यजुर्वेद, तापरे सामवेद। अथर्व वेद को ऋग साम यजु को एकत्र त्रयी बोली कहा जाय। प्रथमे से तीनटा ही सृष्टि हेथिला, किंतु पर समय रे अथर्व वेद जोथरे की बहुत मेडिसिनल प्लांट आ भूत प्रेत मानकर विभिन्न श्लोक विभिन्न सब जिनस लेखा जायछि। ताहा पर समय रे पुणी बहुत रिसर्च करी ऐड करा जायछि। ताहा केते दूर सत्य कि असत्य ताको पुणी आउथरे भेरिफाई करिबा दरकार। तो सेठी अथर्व वेद रे मध्य एकथा कहा जाउछि जे राजांक घरे एपरि विद्वान द्रव्य अतिथि रूपरे आगमन करंती निज ठारु तार अधिका सम्मान रहिबा श्रेष्ठ अटे। एपरि करिबा द्वारा तार राज सम्मान और राज्यर कार्य रे किछि हानि हुए ना, कारण एहा द्वारा ब्राह्मण और क्षत्रिय उत्थान को प्राप्त हुंती। शतपथ ब्राह्मण रे कोन कहउचंती ना वेद ओ वेद संबंधी संहिता और ब्राह्मण ऋषि मुनि मानक ग्रंथ रे भूलोक, भुवलोक, सोहलोक एई सबुथरु ही उत्पन्न हेले। याकु पुनी साधनार स्तर सहित जोड़ी दिया जायछि। माने जेतेबेले क्रम विकास आस्ते आस्ते जाउछि त ताकु विभिन्न लोक माने विभिन्न स्तर रे ताकु जोड़ी पकेइचंती। तो या परे हमें आसीबा उपनिषद परे। यह वेद आ उपनिषद रो समय थिला जहा अत्यंत क्लिष्टकर थिला। या परे हमें नेक्स्ट जिबा जे उपनिषद रो समय भितरे गोटे गैप रहिछि। उपनिषद रो समय भितरे आमे माने देखिबा को पाइबा किछि किछि पुराण मध्य रचित हेछि। कारण वेदर पर समय रे जेतेबेले पुराणर कथा आसुछि सेतेबेले प्रथम पुराण रूपरे मान्यता पाइथिबा पुराणटी होछि आम मानकर रामायण। सबुठ सर्वप्राचीन पुराण बोली कहा जाए। अनेक ऐतिहासिक विद मत दियंती रामायण रचना काल प्राय 2000 वर्ष तले। कहीं ना आर्यन माने आज 3500 वर्ष तले आसीथिले सेही अनुसारे। किंतु ज्योतिष विद मानकर मत रामंकर जन्मर जो प्रकार कुष्ठी जो प्रकार ग्रह नक्षत्र दशा ताहा आज संभव हिथिला 9500 वर्ष तले। तो वैदिक समयटा जदि आज 15000 वर्ष तले हुए तो रामायण समयटा निश्चित रूप से 9000 वर्ष तले ही हब। तो 9500 वर्ष तले रामायण रे किभली भाबरे वर्णाश्रम रहिछि सेटा देखिबाटा गोटे कर्तव्य। तो सेठी रामायण एटा भी टिके बुझिबा दरकार। एठी आहुरी प्यूरिफाइड हो जाइछि वर्णाश्रम। रामस्य अयनम रामायणम, रामंकर जहा बाट रामंकर जहा मार्ग ता हेला रामायण। ता माने ठाकुर को पचरा होछि ठाकुर जोगा वशिष्ठ रामायण ही रामंकर प्रकृत कथनीय ग्रंथ। राम कौनसी बाणी प्रदान करिनाहंती। गीता भली गीतार वक्ता जी श्रीकृष्ण सेमती रामंकर कौनसी माने वक्तव्य ग्रंथ नहीं। ठाकुर को जेतेबेले प्रश्न कराइछि ठाकुर कहउचंती हां से जोगा वशिष्ठटा ही तो तांकर अटे। से तो धर्मर मूर्त प्रतीक। तांकर चलणी आ तांकर जीवंत आदर्शटा ही तो ता भितरे प्रकटित हेछि। तेणु तांको आ ग्रंथ लिखिबार कोन आवश्यकता रहिछि। तेणु रामायण रे भी आपण देखिबे वाल्मीकि रामायण रो बालकांड, सुंदरकांड एई सब गुडाकर मध्य वर्णाश्रम रो अनेक कथा रहिछि। तो वाल्मीकि रामायण रो बालकांड 13 नंबर श्लोक रे कहा जाउछि समस्त वर्ण जेपरि यथामान्य पांती पूजा सम्मान लाभ करंती समस्त को सत्कार करा जाय मध्य सेपरि। सेई जुगरे चारि वर्ण किपरि निजर वर्ण धर्म पालन करी सुखरे जीवन यापन करुथिले ताहार दृष्टांत प्राप्त हुए पूरा रामायण रु। क्षत्रिय माने ब्राह्मणों आदेश को पालन करुथिले, वैश्य माने क्षत्रियों आज्ञाधीन थिले, शूद्र निज वर्ण वैशिष्ट्य सहित अपर 3 वर्णंकर सेवारे व्रती होउथिले। पुणी से बालकांड 25 अध्यायर 17तम श्लोक रे कहउचंती हे नरोत्तम तुमे स्त्री हत्या को विचार करी ता प्रति दया करना। एटा केतेबेले ना जेतेबेले ताड़कासुर को बद्ध करिवा पई कि रामचंद्र उद्यत होचंती। ताड़का नारी तो ताकू गोटे पुरुष किभली वर्ण माने किभली बद्ध करि परिबो से समय विश्वामित्र तांको उपदेश दउचंती तुमे स्त्री हत्या को विचार करी ता प्रति दया करना। जणे राजपुत्र को 4 वर्णर हित पई स्त्री हत्या करिबा को पडिले भी सेथुरु से निजको निवृत्त करिबा उचित नुहे।
तो यही समय यही संबंध रे श्री श्री ठाकुर कहउचंती एपरि सुंदर व्यवस्था थिला आंभ मानकर प्रत्येक वर्णर उत्कृष्ट जेउ माने से माने से जेपरि सबु समय रे ही निरूपित होई समस्तक चक्षुर सम्मुख रे विराज करुथिले एमानक मध्य श्रेष्ठ जीए सीए ही होउथिले राष्ट्रपति सपरिषद प्रधानमंत्री सबु समय रे ही जेपरि प्राकृतिक विधान ने स्थिरीकृत होई रहुथिला कौनसी दिन ही लोकर अभाव हेउ नथिला परवर्ती श्रेष्ठ सबु समय रे मुतयन रहुथिले वर्ण वैशिष्ट्यटा बजाय रखिबा उचित नचेत वैशिष्ट्यवान मनीषर अभाव हुए वर्णानुमोदित कर्मर माध्यम व्यतीत मनीष ब्राह्मणत्वर अधिकारी होई पारु नथिला एही ब्राह्मण हेले सर्वपूज्य एवं सेमाने मनीषर सहज प्रतिनिधि जाहांकु कुहा जाय वशिष्ठ मोर मने हुए वशिष्ठ जणे नथिले अनेक थिले वशिष्ठ माने वृत्ति निचय एवं जनगणक सुसंपूर्ण नियमता कंट्रोलर ऑफ हिज पैशन एंड पीपल प्रवृत्तिनाम वशीकृत्य इति वशिष्ठ निजर प्रवृत्ति को जे वशीकरण करि पारंती सी होचंदी वशिष्ठ तेणु वशिष्ठ जणे नथिले बहुत थिले आलोचना प्रसंग 4/8/1945 संभवतः षष्ठ खंड रे ही एटा लिपिबद्ध ହେଇଛି बहु भाबरे वशिष्ठଙ୍କ विषय ମଧ୍ୟ ठाकुर କହିଛନ୍ତି तामाने इथरु जणा पडुची जे रामायण कालीन समय रे केते भाबरे ही मर्यादा दिया जाउथिला उन्नत वर्ण आउ न्यून वर्ण अच्छा उन्नत वर्ण आउ न्यून वर्ण यार फरक होची ग्रुप क्लास अनुसार आमे देखिबा अलगा सब पाश्चात्य देश मानकरे मध्य केमिति क्लासिज्म रहिछि क्लासिज्म टा किंतु रेसिज्म नुहे जाति प्रथार भेदभावटा वर्णाश्रम नुहे उत्कृष्ट आउ निकृष्टर पारंपरिक मतटा होचे या जे जो मानकर बुद्धि जो मानकर कर्म जो मानकर जीविकाटा सर्वाग्रे उच्च आ समाज को परिचालना करिबारे जो मानकर भूमिकाटा विशेष भाबरे गुरुत्वपूर्ण सेई मानकु ही उत्कृष्ट और निकृष्ट अनुसार सजा जाइछि ता आहुरी मध्य रामायण समय रे आमे देखिबाकू पाइबा माने सीता जेतेबेले आपणकर थिले अशोक बाटिकार थिले रावण जेतेबेले तांकू हरण करिकि नेई जाइथिला सेतेबेले मध्य कौनसी न्यून वर्ण तांकू छु नथिले ए प्रकार एठी देखंतु प्रथमे छुआ अछुआर भेदभावटी किंतु केमती पळी आसिला वर्ण भितरे जातिर कॉन्सेप्टटा भी केमती पसी जाइछि सेठी माने कहउचंदी गोटे श्लोक रे सेठी कुहा जाउची जे सीता हरण उद्यमी रावण को सीता तांकर उच्च कुल गर्व को रावण को दर्शैछंती मु उच्च कुल रे जन्म हेछि आ पवित्र कुल मध्य हेछि तुमे मते स्पर्श कले ताहा अनुचित हबो वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 21 अध्याय 5 नंबर श्लोक पुनर्बार जानकी अशोक वन रे प्रेमाभिलाषी रावण कथारे व्यथित होई अनुरूप भाबरे दुखरे कहिचंती मु बारंबार प्रत्याख्यान कले मध्य से बुझु नाही से निज कुलकु बा निजकु मध्य जानि पारु नाही सेही सुंदरकांड 26 अध्यायर 9 नंबर श्लोक रे पुणी कहउचंती अशोक वन रे राक्षसी माने सीता को कटु कथा कहिबारु सीता दुखरे कहिले ब्राह्मण जेपरि अब्राह्मण को वेद मंत्र देई न पारे मु सेही परि मोर अनुराग को बा रावण को दबाकू समर्थ होई परिबि नाही स्वयं श्री रामଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଚାରଧାରା ବର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ରାବଣ ବଦ୍ଧ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯିବା ବେଳେ ରାମ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଗବେରପୁରକୁ ଯାଇ ବନବାସୀ ନିଷାଦ ରାଜା ଗୃହକୁ ମୋର କୁଶାଳ ସମ୍ବାଦ ଜଣେଇବ ସେ ମୋର ମିତ୍ର ନିଚ ଜାତିର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ ବୋଲି ମନେ କରେ କାରଣ ଶୃଙ୍ଗବେରପୁରର ରାଜା ଗୁହାକ ଯେ କି ନିଷାଦ ରାଜା ଥିଲେ से न्यून वर्णर हेले मध्य तांकू सम्मान दिया जाइछि एमती आहुरी बहुत श्लोक रहिछि आपण जदि देखिबे रामायण कालीन समय अनेक आहुरी बहुत खोजी खोजी गले अनेक श्लोक पाइबे किंतु श्लोक को व्याख्या करिबा नुहे जस्ट खाली हिंट्स दबाटा ही काम किंतु आउ गोटे प्रमुख कथा रहिछि संभुक बद्ध जोटा कि ठाकुरଙ୍କ पाखरे विशेष भाबरे आलोचना ହେଇछि आउ से पर समय रे माने रामायण रो उत्तराकांड रे स्थान पाइछि उत्तराकांड गवेषक मानक द्वारा प्रक्षिप्त बा केवल कथा बोली ही वर्णना रहिछि तार कोनोसी सत्यता नाही बोली ताको स्ट्रिक्टली मना कर दैचंती गवेषक माने जा भी हो त से कांड रे सेटा को पर समय रे जॉइंट करा जाइछि कारण वाल्मीकि रामायण रो उत्तराकांडटा सबुठु परे रचना ହେଇछि शेष समय रे रचना ହେଇछि तेणु अनेक गुडी काल्पनिक कहानी ताहा केते दूर युक्तियुक्त बा अयुक्तिक ताको देखा जायनी किंतु ताको खंजा जाइछि तेणु ठाकुरଙ୍କ पाखरे एई कथाटा ही बहुल भाबरे आलोचना ହେଇछि एई संभुकर बद्धटा नेक्स्ट संभुकर स्लाइड टा
ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ରାମ କର୍ତ୍ତୃକ ଶମ୍ଭୁକର ଯେ ବଦ୍ଧ କରିଲେ ତାହା କେତେ ଦୂର ଯଥୋପଯୁକ୍ତ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶମ୍ଭୁକ ପ୍ରତି ଏତେ କଠୋର ହୋଇଥିଲେ କାରଣ ଶମ୍ଭୁକର ଆନ୍ଦୋଳନଟା ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରରୋଚିତ ଅଭିଯାନ ଛଡା ଆଉ କିଛି ହିଁ ନୁହେଁ। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ 15/6/1939। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡରେ ଶମ୍ଭୁକ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା, ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଠିକ, ତା କିନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣୋଚିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରି ନୁହେଁ। ସହଜାତ ସଂସ୍କାର ମାଫିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାରି ଜରିଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ ଉଦ୍ଭିନ୍ନ କରିବାକୁ ହୁଏ, କାହାର ବୃତ୍ତି ହରଣ କରି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଷଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡରେ ଶମ୍ଭୁକ ମଣିଷର ଉନ୍ନତିର ନିୟାମକ ସେହି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା, ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ବିଭ୍ରମ ଜନ୍ମାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରି ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୀତାରେ ଅଛି ନ ବୁଦ୍ଧି ଭେଦମ ଜନୟେତ୍ ଅଜ୍ଞାନମ୍ କର୍ମ ସଙ୍ଗୀନାମ। ତେଣୁ ଶମ୍ଭୁକ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ ଶାସ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଏକତରଫା କଥା ଶୁଣୁ, ତେଣୁ ଶମ୍ଭୁକର ଅପରାଧ ଆମ ମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡେ ନା। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ରାଜାର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ରକ୍ଷା। ଏଇଟା ହିଁ ଏତେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶମ୍ଭୁକ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ଆଧୁନିକ ଉଦାରବାଦୀ ସମାଲୋଚକ ମାନେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ଯେ ସେ ସମୟରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର କିଭଳି ପକ୍ଷପାତିତା ଥିଲା। ଜାତି ଭଙ୍ଗକାରୀ ଦଳ ତ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଯେ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର ଏହା ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ଅମାନୁଷ ଅତ୍ୟାଚାରର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଈଶ୍ୱର ସଭିଙ୍କର, ତାଙ୍କରି ଆରାଧନାରେ ବାଛ ବିଚାର କରିବା କଣ ଠିକ? ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନା ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ, ଏପରି ଦର୍ଶନ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ। ଶମ୍ଭୁକ ନିମ୍ନ ଜାତିର ପତିତ ବର୍ଗର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଏତାଦୃଶ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, ତାହା ବରଂ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ବରଂ ଶମ୍ଭୁକ ଠିକ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ମାରିକି ସିଏ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କେମିତି ଗଣ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି, ଯିଏକି ନିଜେ ହିଁ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣର ଭେଦଭାବଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସମାଜର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବଡ ବଡ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ମାନେ ଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ପ୍ରରୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ବଶିଷ୍ଠାଦି ଯୋଉମାନେ ବିପ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ସେମାନେ ଦାୟୀ, କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେତେବେଳେ ସମାଜ ପରିଚାଳନା ହଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ, ସେମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ଏଇ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୋଗ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରରୋଚିତ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଏଇ କଥାଟାକୁ ବିଚାର କରାଯାଉ। ରାମାୟଣରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଯେ ଶମ୍ଭୁକ ନାମରେ ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଶୂଦ୍ରଟି ବିପ୍ରୋଚିତ କର୍ମ କରୁଥିଲା, ଅର୍ଥାତ ପୂଜା ପାଠ କରୁଥିଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ଡକେଇକି ପ୍ରବଚନ ଦଉଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରକାର କାମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ନିଜର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖଉଥିଲା। ତ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ଜଣେ ଯିଏ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେ କରିପାରିବ, କାହା ପାଇଁ ତ କୌଣସି ନିୟମ ସେମିତି ଧରା ବନ୍ଧା ନାହିଁ। ତ ସିଏ କଲା, ତ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଗଲା? କାହିଁକି ତାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାରିଲେ? ଏମିତି ଦେଖାଗଲା ଯେ ରାମାୟଣ କାଳୀନ ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସଭାରେ ଥରେ ଏମିତି ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ବସିଛନ୍ତି, କଥା ପଡିଲା ଯେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁଛି। ତ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଉଠି ଠିକ ଭାବରେ ମନାଯାଏ, ରାଜ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ସେଠି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିପାରେ ନା। ତ ଏମିତି ହେଲା କିଭଳି? ତ ୟାର କାରଣ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡେ ସବୁ ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଗଲା, ବହୁ ଜିନିଷ ବୁଝାଗଲା, ବହୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କର ମତ ରହିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଆସି ରାଜସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଲା ମନ୍ତବ୍ୟ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମକୁ ଯଦି ଭଙ୍ଗାଯାଏ ତାହେଲେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷତା, ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷତା ବହୁ ଭାବରେ ବଢିଯାଏ। ତ ଏମିତି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ଶମ୍ଭୁକ ନାମରେ ଯୋଉ ଶୂଦ୍ରଟି, ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦଣ୍ଡାଦେଶ କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆହୁରି ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁଟା ବଢିଯିବ। ତ ରାମ ଯାଇ ତାର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ସେ ଫଟୋରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇ କଥାଟା କଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା? ଏକୁ ପୁରାଣରେ ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ରାମଙ୍କୁ ମହାନ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ଆଉ ଶମ୍ଭୁକକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପୁରାଣକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଅପରିପକ୍ୱତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାରି ହେଇ ପଡୁଛି। ନା
तथाकथित समाजवादी बा समाजतंत्र रे थिबा उच्च वर्ण मानकर यह गोटे कटु षडयंत्र न्यून वर्णर लोक मानकु छोट भाबरे देखिबा पई की किंतु एई अभियोगटी संपूर्ण भाबरे निराधार। आपण जदि आउ गोटे कॉन्सेप्ट रे विचार करिवे ठाकुरଙ୍କର अनुसार जदि कॉन्सेप्ट को विचार करिवे देखिबे जे अभियोगटा संपूर्ण निराधार। काहे की आमे गोटे उदाहरण नै कि बुझिबा आरक्षी विभाग बा पुलिस एमानଙ୍କର दायित्व ହେଲା आईन और श्रृंखला रक्षा करिबा अपराध नियंत्रण और अपराधी को धरिबा सहित बंदी बनाई हाजत रे रखिबा राष्ट्र और सरकार तरफ दायित्वटा अर्पण करा जायछि। जदि साधारण केही व्यक्ति अपराधी को धरी बांधी रखे और सेथिपाई ताकु दंडित करे बा आवश्यक स्थले हत्या करे तेबे ताहाकु कोन आरक्षी विभाग गिरफ करी हाजत रे जदि अटक रखिबो और विचारपति सम्मुख रे विचार पाई जदि हाजर करा जिवो ताहले कोन ताहा उपयुक्त हुए नाही कि? जदि आरक्षी विभागर कर्मचारी जनक ताहा कले ताहा वैध आ प्रशंसनीय अलगा माने कले ताहा प्रशंसनीय नुह काहींकी? साधारण जने सचेतन नागरिक कले काहींकी यह अवैध आ काहींकी यह दंडनीय? यार प्रश्न रे एया ही कहा जाई परिबो उत्तर रे जहांकु जेउ दायित्व अर्पण करा जाईची ताहा ताहाकु करिबाकु दिया जिबा उचित अन्य काहार ताहा करिबा समीचीन नुहे ग्रहणीय भी नुहे। वकील व्यतीत आउ केही मकदमा लड़ी पारे कि? डाक्तरी डिग्री प्रमाण पत्र पाई नथिबा व्यक्ति डाक्तरी चिकित्सा करि परिबो कि? एभଳି अजस्र प्रश्न उठिबो कारण समाज राष्ट्र और राज्य एक निर्दिष्ट विधि नीति आ नियमर श्रृंखला माध्यम रे ही नियंत्रित होई चलीची। से बंधनी उठेई देले घोर श्रृंखला विशृंखला देखा जिवो मुहूर्ते तिष्टिबा मध्य दुर्विषह हेई पड़िबो। ठीक सेही भली ए वर्णाश्रम व्यवस्थाटा मध्य ता ही थिला। जेमती देखंतु पुलिस जदि कोनसी गोटे अपराधी को एनकाउंटर कर दउची ताले सेटा बहुत बड़ गोटे ग्रेटेस्ट कार्य बोली माना जाउची। किंतु गोटे साधारण लोक जदि काहा को हत्या कर दउची से कोनसी भी कारणरू संगे संगे आगे जेल जीव से विचार हबो काहे की? पुलिस जदि मारी पारला तले आमे काहे मारी परिबुनी? आमे ता माने कोन गोटे डिग्री रो गोटे योग्यतार आवश्यकता रहुची। वर्णाश्रम होची सेई योग्यतार भित्ति अनुसार मनीष को वर्णाश्रमटा दिया जाइथिला। आ एमिति भी तो नथिला जे वर्ण रे केही ऊपर को जाई पारु नथिले कारण बेहा वर्णाश्रम व्यवस्था रे स्पष्ट भाव रे देखा जाइछि जे शूद्र 14 पीढ़ी परे वैश्य 7 पीढ़ी परे क्षत्रिय 4 पीढ़ी परे ब्राह्मण को उन्नीत हेई पारुथिला विप्र मध्य गोटे पीढ़ी परे ब्राह्मण को उन्नीत हेई पारुथिला कारण ब्राह्मणत्व लाभ करिबा समस्तंकर ही कर्तव्य। ब्राह्मणत्व लाभ न कले मनीष मोक्ष प्राप्त हुए ना तार सिद्धि हुए ना। तेणु ब्रह्म को जानिबा बंचिबा बढ़िबार नीति को पूर्ण रूप से जानिबा जन्म मृत्यु चक्र ऊर्ध्व को जिबा एटा तो प्रत्येकटी व्यक्तिर ऐकांतिक कर्तव्य नहले से मोक्ष पाई जाई परिबो नाही एठू जहाकू निर्वाण बा साल्वेशन बोली कि आमे कहूचे। तेणु सेटा समस्त जाई परिबे किंतु योग्यता अनुसार गोटे टाइमिंग निर्धारण हेतिला को प्रकार चलनी को मानि चलिले जने सेही लेवल ले पहुंची परिबो। किंतु हठात की जने तार मन इच्छा गोटे काम करिदे से वर्णर उन्नति करई दबो एहा किंतु कस्मिन काले ग्रहणीय हो नथिला। तो एक आउ टिके भी सिंप्लीफाई करिबा जे रामचंद्र जहा करिथिले ताहा केते दूर ठीक करिथिले ना भूल करिथिले। प्रथम कथा तो शंभुक वर्ण ने शूद्र थिला सेवा साहचर्य करिबाटा ही थिला तार वर्णचित वृत्ति से यह न करी विप्र वर्णर वृत्ति ग्रहण करी जीविका निर्वाह करुथिला। तेणु प्रथम कथा तो वृत्ति अपहरण करुथिला यह केते दूर यथोपयुक्त थिला। द्वितीय क्वेश्चन ईश्वर आराधना करबा व्यक्तिगत विषय केही जदि भी चाहे ता घरे भी से पूजा पाठ होम यज्ञ निश्चित रूप से निजे करि पारे किंतु सर्व सम्मुख रे समस्त को डकाई हजार हजार लोकों को एकत्रीकरण करी ब्राह्मण मानकर वृत्ति को हरण करिबा बा विप्रवर्णर वृत्ति को हरण करी निजर पांडित्य को अधिष्ठित करिबा पई शूद्रर माने शंभुकर ए जो काम थिला ताहा केते दूर ग्रहणीय। सम्मान लाभ करिबा पई निजर प्रातिपत्य विस्तार करिबा पई तार एटा गोटे योजना थिला। तृतीयतः गुरुंक द्वारा अर्थात से जुगरे जो माने ऋषि मुनि माने थिले तांको द्वारा आदिष्ट न होई केही धर्म तत्वर संचारण करि परिबे नाही। जदि केही एपरि करे तेबे से धर्म नाम रे अधर्म रे ही संचारण करिवो कारण केउटा धर्म केउटा अधर्म ताहार सीमा निर्धारण करिबार क्षमताटा साधारण व्यक्तिर न थाए। शंभुक किंतु निजको महाज्ञानी आ सिद्ध साधक बोली मने करथिला
से भाबिथिला साधना न करी गुरु ग्रहण न करी निजे गुरुगिरी कले ताहा चली जीव। एटा सबुठारु बड़ आध्यात्मिक अपराध भी थिला। जनमानसरे बुद्धिभेद मध्य जात करौथिला शंभुक। लोकंकर मूलगत विश्वास भावकु विदलित करी प्रावृतिक विचारधारा निजको प्रेरित करुथिला। एटा विप्र मानकर अधिकार नुहे, आंभर भी अच्छी। एई कथा ही प्रमोट करौथिला जे कि सबु वर्णर लोकंक भितरे मोर कथानुसारे धर्मचरण कर बोली लोकमानकु मध्य से अपप्रचार करौथिला। विप्र ब्राह्मण माने थिले से समय सर्वश्रेष्ठ मान्य। लोके तांकु देवता ज्ञान रे पूजा और सम्मान करुथिले। एहा देखि शंभुकर लोभ जात हिथिला। मु जदि विप्र ब्राह्मण उचित कर्म करिबी तेबे मते पूजा सम्मान अर्थ उपार्जन मिलिबो, लोक यथेष्ट सम्मान देबे आ मोर आधिपत्यटा बढ़ी जीवो। मु जहा कहिबी समाज रे मध्य मोर कथाटा रहिबो। एई प्रलुब्धतार बुद्धि ता भितरे जागृत हिथिला। तापरे आउ गोटे भी प्रश्न ता मन उंकी मारिथिला जे विप्र से ही काहेकि पौरोहित करिवो, शूद्र काहेकि करि परिबनी। एपरि चिंताधारा हीनमन्यतार ही परिचायक, जोटा कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। हीनमन्य अहंग्र रूपर अति विभत्सतार ही प्रतीक। एहार शिकार हिथिला शंभुक। एई मानसिक विकार ग्रस्ततार व्यक्ति थिला ही शंभुक। से निजको पूजनीय भगवान भली भाबुथिला। तार अनुजाई को से सेई प्रकार कर्म रे प्रवर्तउथिला। एहार परिणाम अति भयावह थिला, कारण लोके पथभ्रष्ट होई धर्म नाम रे जदि अधर्म पथरे चलिबे ईश्वर प्राप्ति तो हबनी, बरम शैतान प्राप्तिटा सहज हेई उठिबो। समाज रे शैतान प्रवृत्तिर अटहास्यटा गुंजरित हबो। दंडकारण्य रे थिला राक्षस राजा रावणଙ୍କର अधीन। सेठारे आर्य कृष्टिर प्रभाव ह्रास पाइथिला। पुनश्च राक्षसଙ୍କ पतन हेलारु दंडकारण्य रे अराजकता मध्य व्यापी गला। एही सुजोग रे शंभुक आ तार प्रावृतिक धर्म अभियान से आरंभ कर देइथिला। एहा एक प्रकार श्री रामचंद्रंकर आर्य कृष्टि संप्रसारणी अभियान विरुद्ध आचरण थिला, अर्थात से दंडारह। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्रंकर आविर्भाव रे आध्यात्म जगत रे विराट वैप्लविक परिवर्तन सृष्टि हिथिला। जुगानुजाई धर्म विवर्तित होई सारिथिला। त्रेतया जुग सत नामर संचरणर प्रक्रिया मध्य चालुथिला। शंभुक किंतु पारंपरिक भावे आध्यात्म नीतिर प्रचार करिबारे लागि पडिथिला। एहा मध्य धर्म तो एक प्रकार दोषावह कार्य। ताकू श्री रामचंद्र बुझेबाकू चेष्टा कले से जुगर धर्म कौन, किंतु शंभुक बुझिबार अवस्था नथिला। से निजर खियाली मनोवृत्ति को ही प्रश्रय दउथिला। तामाने निजर प्रवृत्ति चालना रे निजको रखिबाकू से खूब ही भल पाउथिला। शंभुकर तपश्चर्यर आहुरी भी अन्यतम उद्देश्य थिला सदेहरे स्वर्ग गमन करिबा। कारण जो माने पूजा पाठ करंती, भक्ति आराधना करंती, लोक माने जहांको यथेष्ट सम्मान दियंती, से माने कुआडे स्वदेहरे स्वर्ग को गमन करंती, से माने पुण्यवान लोक। किंतु यह प्राकृतिक विधान ही परिपंथी थिला, अतएव अप्राकृतिक, अतः वर्जनीय। निजे व्यक्तिगत भावे जी जहा चाहे ताहा करि पारे, किंतु समाज रे एहाको अपप्रचार करी लोक मानक भितरे गोटे भ्रांतिर परिकल्पनाटाको प्रवेश करेबा, एहा केते दूर समाज विधानर बहिर्भूत कार्य, सेटा ही आपण माने विचार करंतु। तपानुश्चर्य द्वारा स्वर्ग लोक को जाई देवलोक उपरे विजय प्राप्त हबार तार गुप्त इच्छा थिला, जहाटा आमे माने सुनिचे पुराण पृष्ठरे जेतेबेले असुर माने सब बर पांती स्वर्ग लोकरे जाई कि इंद्रंकर आसन को अधिकार करिबाटा तांकर प्रथम लक्ष्य थाए। तेणु एथुरु जना पडुची जे शंभुक शूद्रवर्ण्य हेले तार चिंताधाराटी रावण सहित ही बेसी मैच करुथिला। आसुरिक प्रवृत्ति युक्त थिला से। एथिपई से अलगा काहाकू जणै भी नथिला। घर लोक माने मध्य तार टेर पाई नथिले। से निजको निज महाज्ञानी बोली मने करी एई प्रकार अधार्मिक आ अप्राकृतिक कार्य को यथेष्ट उचित भाबरे करिया पाई ही से चाहिथिला। शंभुक जन्मतः राक्षस जोनि संभूत होई नथिले भी राक्षसिक आ आसुरिक प्रवृत्तिर मूर्तिमंत विग्रह थिला कहिले एथिरे कौनसी द्विरुक्ति हबनी। कारण देवलोक उपरे देवतांकर अधिकार, सेथिरे राजत्व करिवार अदम्य लालसा आउ काहार रहिबा माने ही से देवतांक विरोधी। कारण देवत्वर भाव को जाग्रत न करी मनुष्य निज भितरे आसुरिक प्रवृत्ति को बलवत्तर करी देवलोक रे शासन करिवार जो अदम्य आकांक्षा, यह केते दूर युक्तियुक्त।
थिला किंतु पर समय रामायण यह मध्य वर्णना करा जायछि राम राज्य केवल एथिपई कुहा जाउ नथिले जे सेठी समस्ते खाली सुखरे रहउतिले शांति रे रहउतिले एथिपई रामचंद्र निजे छद्म भेषरे जाईकी प्रति घर मध्य बुलुथिले अभाव असुविधा भी बुझुथिले आ ए कथा मध्य रामायण रे उल्लेख रहिछि वाल्मीकि रामायण रो 6ठ अध्याय 128 नंबर पैराग्राफ रो 104 श्लोक रे विप्र क्षत्रिय वैश्य शूद्र समस्त ही सेतबळे निर्लोभ थिले प्रत्येक निजर वर्णोचित कर्म रे व्यापृत रही संतोष लाभ करुथिले एवं वर्णाश्रम पालन रे समस्ते निष्ठापर भाव रे व्रती थिले तेणु शंभुक नाम रे एई जो लोकटी समाज रे विभ्रांति प्रचार करिथिला अलगा समस्तंकु प्ररोचित करुथिला सेथिपई से यथोपयुक्त भाव रे दंडित हेतिला तेणु समाज व्यवस्था को रक्षा करने को जाई सर्वाग्रे लोक मानकर मंगल को ध्यान दबा को जाई रामचंद्र को एई प्रकार काम अनिच्छा सत्वे मध्य तांकर गुरु पारिषद वर्ग मानकर परामर्श रे करबा को पड़िथिला कारण जोटा कथा गीतारे जे यदा यदा हि धर्मस्य धर्म को स्थापन करवाटा ही सदा काले सबु समय लक्ष्य तेणु जो समय जे प्रकार कले जुग धर्म तिष्ठि रहिबो धर्म बंची रहिबो सेईटाको ही करिवाटा तांकर एकमात्र उद्देश्य थिला तेणु शंभुक नाम रे एई शूद्रटी एई प्रकार ही काम करुथिला तो आज आधुनिक विज्ञानी माने किंतु ताको कहिबे जे ना ना से समय मध्य रामचंद्र भी वर्णाश्रम प्रभेद करिसेंती किंतु वृत्ति हरण करिवाटा वर्तमान समय जहां होउची समस्त चाकरी चाकरी करिबा शूद्र वृत्ति किंतु समस्त ही चाहुचंदी हमें चाकरी करिवु किए चाहे माने ब्राह्मण समस्त चाहुचंदी बिजनेस करिवे समस्त कोटिपति एई सब जिनसटा से समय नथिला मनीष अत्याधुनिक सभ्यतार शिकार भी नथिला कि लोभ मध्य लोभ तो प्रत्येक प्रवृत्ति माने रहिछि ही किंतु वर्तमान समय कामना को परिपूर्ण करबा पई मनीषर जो अभिलाषिता सेटा से समय नथिला आ सेटा रहिबा अनुचित मध्य ताहा जदि रुहे ताहले सेथिरे मनीष न्यूनगामी हुए आ कामना वासना को चरितार्थ करबा पई जेते दूर से आगे जीव सेते ही तार नष्ट प्राप्तिर जिनसटा बढ़ी जीव तापरे आमे जिबा महाभारत रे वर्णाश्रम महाभारत रे वर्णाश्रम रो गोटे प्रमुख कारण रहिछि कारण तार 4000 वर्ष परे श्री रामचंद्रंकर पाऊ श्री कृष्ण को रामचंद्रंकर समय कालटा आज 9500 वर्ष पाखापाखि हेतिबा बेले श्री कृष्णंकर समयटा आज ठारू 5247 वर्ष तले बोली ज्योतिर्विद मानकर मत कारण से समय ग्रह नक्षत्र स्थितिटा ही सेया किंतु आमर भारतर सब अनेक लोक माने तो रामायण और महाभारत को काल्पनिक बोली कहंती जे राम आउ कृष्ण ए माने ऐतिहासिक पुरुष नुहंती ए माने होचंदी पौराणिक पुरुष ए माने काल्पनिक पुरुष कारण इतिहास रो कोनसे प्रमाण मिले ना किंतु एबे आहुरी गवेषणा चालीची बहु जिंस रामायण और महाभारत कालीन समय सब अस्त्र शस्त्र जोठी कुरुक्षेत्र रे युद्ध हेइथिला हरप्पा और मोहिंजोदारो सभ्यता जोटी थिला कारण द्राविडियन कल्चर सेतबेले थिला सेठी यार यथेष्ट प्रमाण मध्य मिलिलानी आहुरी प्रत्नतत्त्वविद माने गवेषणा चलैचंती जे केमिति रामायण और महाभारतर सत्यता से समय जो अस्त्र शस्त्र व्यवहार होतिला तार केते दूर यथोपयुक्तता रहिछि ताकू देखिबा पई की तो जहाँ भी हो तो महाभारत रे वर्णाश्रम किंतु बहुल भाव रे वर्णित आपण जदि महाभारत श्लोक गुड़ाक सब देखिबे सेठी पूरा प्रत्येकटी वर्णर कौन कौन काम की प्रकार काम रही से सब गुड़ाक डिटेल आलोचना करा जायछि पूरा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबु वर्णर जहाँ जहाँ काम आमे गला सप्ताह मानकर भी आलोचना करिथिले जोटी थिला ताकू डिटेल भाव रे आलोचना करा जायछि आमे सेठी की जिबा नाही नेक्स्ट टाइम जिबा हमर मुख्यटा होछि गीता जोठी माने बहु भाव रे ही वर्णर श्लोकटा को उच्चारण करा जाए आ लोक माने तार इंडिकेशन टा दियंती तो सेटा को आमे माने आलोचना करिबा कारण समय स्वल्पता हेतु आमे आ एते गुडे श्लोक को दृष्टिभंगी को नहीं पारुना किंतु तथापि आपण माने जानि थांतु जे महाभारत रे विभिन्न जगह रे वर्ण अनुसारे पूरा काम करिबाटा लेखा जायछि ता भितर गोटे श्लोक एया कहूची
काहा उपरे क्रोध न करिबा, सत्य कहिबा, धन को विहित भावे बंटन करी भोग करिबा, क्षमाशील हवा, निज धर्म पत्नी द्वारा प्रजन्म बा वंशधर संतादन उत्पन्न करिबा, बाह्य बा आंतः शौचचर्या रक्षा करिबा, काहा प्रति द्रोह भाव प्रदर्शन न करिबा, सरल भाव रखिबा, भरण पोषण योग्य व्यक्ति मानक पालन करिबा, यह चारि वर्णर कर्तव्य अटे। केवल ब्राह्मणर कौन काम? ब्राह्मणर पुरातन धर्म होची दम अर्थात इंद्रिय संयम। एतद व्यतीत वेद शास्त्र श्रद्धा करिबा, स्ववर्णचित कर्म करिबा, वृत्ति पालन करिबा, शांत रहिबा, ज्ञान विज्ञान द्वारा आहुरी ज्ञान को प्राप्त हवा, असत उपाय अवलंबन बिना धन प्राप्त करिबा, सत धन अर्जन क्षमता प्राप्त परे विवाह करिबा, संतान उत्पादन रे व्रती हवा उचित। यही सब काम गुड़ाक होची विप्रबन्न मानकर। क्षत्रिय केवल दान करिब, काहाठारु जाचना मागिब नाही, स्वयं यज्ञ करिब, किंतु पुरोहित होई अन्यर यज्ञ संपादन करिब नाही, निजे अध्ययन करिब। पूरा डिटेल एमती विविड डिस्क्रिप्शन आपण चारोटी जाक वर्णर पाइबे महाभारत रे। तो एबे आमे माने पळी आसीबा गीता को, जोटा कि आम मानकर प्रमुख धर्म ग्रंथ बोली समस्ते मने करंती, आ सेटा को रखी कि सत्य छडा मिछ कहिबुनी बोली कि ही लोक माने कहंती। तेणु एटा प्रमुख भाव रे ही आमे याको देखिबा जे गीता रे वर्णाश्रमटा केमती रहिछि। आम मानकर गोटे श्लोक रहिछि, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्नई शास्त्र विस्तरई, जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात विनिश्रुता। जहा पद्मनाभंकर बा नाभि पद्मंकर पद्मनाभंकर मुखरु ही प्रकटित ହେଇଛି, ଯାହାଙ୍କର ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାହାରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ମୁଖରୁ ଗୀତା ବାହାରିଛି, ଯାହାଙ୍କର ମୁଖରୁ ଶ୍ଲୋକ ବାହାରିଛି, ସେ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ରତମ। ଆଉ ଗୀତାରେ ବହୁ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଶ୍ଲୋକ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୀତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟର 18 ଅଧ୍ୟାୟର 41 ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ର ଏମାନଙ୍କର କର୍ମ ବିଧାନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱଭାବର ପ୍ରଭାବରୁ ଜାତ ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସହଜାତ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବରୁ କର୍ମ ବିଭାଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ଗୀତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟର 42 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଉଛି, ସମ ଦମ ତପ ଶୌଚ କ୍ଷାନ୍ତି आर्जव अर्थात सरलता ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य ये सब ब्राह्मणर स्वाभाविक कर्म अटे। पराक्रम धैर्य सबी कर्म सर्वकर्म कौशल युद्धरु अपलायन प्रभृत्य लोक नियमन शक्ति ये सब काम होची क्षत्रिय मानकर। वाणिज्य वैश्य स्वभावज कर्म होची वैश्य मानकर पारंपरिक कर्म। आ यही तीन वर्णर हितरे जो माने लागी रुहंती से माने होचंती शूद्र। एटा आपण माने देखिबा को पाइबे। तो गीतार आउ गोटे सबुठ प्रोमिनेंट श्लोक जोटा समस्ते बहुत उदाहरण दियंती, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। ठाकुर को प्रश्नटी करा जायछि, ठाकुर इस संबंध रे कोन उत्तर दोचन सेटा टिके सुनिबा। कारण समस्ते तो गीतार एई श्लोकटा को ही कोट कर दियंती जे चारोटी जाक वर्ण मोठो ही सृष्टि हेछि। एटा भगवान श्री कृष्ण गीतारे कहिसंती। तामे भगवान श्री कृष्ण निजे ही वर्ण को विभाग करिसंती, निजे ही विभाग करिसंती। तो ठाकुर इस संबंध रे कोन मत दउचंती? ठाकुर कहउचंती हां, भितरे जेपरी सहजात संस्कार बा गुण थाए कर्म मध्य तदनुजाई हुए। दुनियार दुईटी जिंस ठीक अविकल बा ए प्रकारर एक प्रकारर आपण केबे भी देखिबा को पाइबेनी। प्रत्येकटी जा किछिर मध्यरे विशिष्टता अछि, ताहा जेपरी रूपरे सेपरी गुणरे। एक ही बापा मांकर पांचटी संतान भी पांच प्रकार हुअंती, कारण उपगति समय रे नारी पुरुष को जेपरी प्रेरणा दिए पुरुषर भीतरर सेही भली जिनिस ही सेतेबेले बाहरे। स्व अयन स्युत वृत्त्यभिधान तपस्या गति और अस्थि अधिजात होइछि। सेठारु ही स्व हेइछि जेपरी पुरुष, स्पर्म बा बीज वृत्ति जेपरी प्रकृति, ओभम आउ अभिध्यान हेला जोगावेग बा कोहेसिव अफिनिटी। प्रकृतिर विभिन्न प्रेरणा रे एक ही पुरुष भीतरु विभिन्न गुणर सृष्टि हेला। जेते ही प्रकारर गुण थाउ ना काहींकी तार प्रधान विभाग सेही चारि वर्ण मध्यरे ही रहिछि। केवल मनीष पई नुहे, जीव जगतर सबु स्तर रे ही चातुर्वर्ण्य रहिछि। सृष्टि संगे संगे ही वर्ण प्रवेश करिछि। प्रथमरु ताहा सहजात संस्कार हिसाब रे थाए,
पारिपार्श्विक मध्य ताहा प्रकाशित हुए वंश परंपरा रे सेही धारा चले। शरत भाई बोली जने जनैक भाई प्रश्न करुछंती वर्ण जदि प्रधानतः गुणगत व्यापार ताहले हेरिडिटरी वर्ण वंशानुक्रमिक मानिबार प्रयोजन कौन अछि? एहा तो गुण क्रमे, एहा तो माने काम क्रमे हिची, कर्मरु हिची, ताहले वंशानुक्रमिक भाबे काई मानिबो? जिए जहार इच्छा ताहा करिवनी काहींकी? श्री श्री ठाकुर कहउचंती ताहले तो आपण बेस बुझिचंती देखुची गुणटी आसीची केउठू? सेई तो जन्म सूत्ररु जहाको आमे क्रोमोजोम बा गुणसूत्र बोली कहू ना। कारण बापा मांकर से जो क्रोमोजोम क्रोमोजोम भितर रहिछि डीएनए, डीएनए भितर रहिछि जीन, तारी भितरु ही आसीछि। तो गुण गुड़ाक केभଳି भाबरे प्रवेश करिछि? तो सेई आपणकर जैवी विधान को बाद देई आपणकर कौनसी गुण बा कर्म क्षमता नाही। पवन रे किछि तिष्टि रहे ना। गुण ओ कर्म क्षमता शरीर, स्नायुकोश, क्रोमोजोम बा क्रमजन, जीन इत्यादि को आश्रय करी ही तो अवस्थान करे। सेगुड़िक वंशानुक्रमिकतार सूत्र बहन करी ही तो ओल्हेई आसे। ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ବୀଜକୋଷର ଅବିନଶ୍ୱର ମାଳା ବା ଇମୋର୍ଟାଲ ନେକଲେସ ଅଫ ଜର୍ମ ସେଲ। ଶରତ ଭାଇ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ଠିକ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଗଲେ ତ ମଣିଷ ବର୍ଣ୍ଣୋଚିତ କର୍ମ ଛଡା ଆଉ କିଛି କାମ କରିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମଣିଷର ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର କର୍ମରେ ଯଦି ବିଶେଷ ପ୍ରତିଭା ଥାଏ ତାହା ଯଦି ସେ କରି ନ ପାରେ ତାହେଲେ ତ ସମାଜ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଜୀବିକା ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣୋଚିତ କର୍ମ ଛଡା ଅନ୍ୟ କରିପାରିବନି ଏକ ଆପଦ ଧର୍ମ ଛଡା। ତା ଛଡା କୌଣସି କର୍ମାନୁଶୀଳନରେ ମଣିଷର କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ। ବର୍ଣ୍ଣାତୀତ କର୍ମରେ ଯାହାର ବିଶେଷ ପ୍ରତିଭା ଥାଏ ବର୍ଣ୍ଣୋଚିତ କର୍ମରେ ବି ସେ ଅତୁଟ ହୁଏ ନା। ସେହି କର୍ମ ଦେଇ ଜୀବିକା ଆହରଣ କରି ବାଦ ବାକି ସମୟରେ ସେ ତାର ପ୍ରତିଭାର ସ୍ଫୁରଣ ଓ ତଦନୁଯାୟୀ ଲୋକସଭାରେ ବ୍ୟୟ କରିପାରେ। ତା ବିନିମୟରେ ସେ କିଛି ଚାହିଁବନି କିନ୍ତୁ ତାର ସେବାରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛ ଆଗ୍ରହରେ ପ୍ରୀତି ଅବଦାନ ସ୍ୱରୂପ କେହି ଯଦି ତାହାକୁ କିଛି ଦିଏ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ତାର କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ। କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ତରଫରୁ ବି ଯଦି ତାକୁ କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣୋଚିତ କର୍ମ ନିରତ ରୁହନ୍ତି କେହି କାହାର ବୃତ୍ତି ହରଣ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ବେକାର ସମସ୍ୟା ଜିନିଷଟା ଆସିପାରେ ନା। ଅଯଥା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜିନିଷଟା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗିତା ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବଢିଯାଏ। ବଂଶ ପରମ୍ପରାରେ ଏକ ହିଁ କର୍ମ କରିବା ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଦକ୍ଷତା ବା ଯୋଗ୍ୟତା ବି ବଢିଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱ କର୍ମ କରିବାରେ ସର୍ବତୋମୁଖୀ ସୁଷମ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ସେବା ପରିବେଷଣର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱତଃ ଗଜେଇ ଉଠେ। କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ଅଭାବରେ ସେମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଅପୁଷ୍ଟ ରହେ ନା। ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅବ୍ୟାହତ ଭାବେ ହିଁ ଆଗେଇ ଚାଲେ। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ବାପା ବଡ ବାପା ଋଷି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଯେଉଁ ବିଧାନଟି କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଟିକେ ତଳି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଅଦୂରଦର୍ଶିତା ଓ ହୀନବୁଦ୍ଧିତ୍ୱରୁ ଦୁନିଆର ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇନି। ସବୁ ବ୍ୟାପାର ମଣିଷର ହାତ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଅଛି ସୁସଙ୍ଗତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହି ବିଜ୍ଞାନର ନାମ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଏବଂ ଆମ ମାନଙ୍କର ଋଷି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ହିଁ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବେଦ ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଆବିଷ୍କର୍ତ୍ତା ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ 1941 ମସିହା 6/12/1941। ପୁଣି କେଷ୍ଟଦାଦ ଯାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ୍ୟର ତତ୍ଵଟା ଅନେକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରେ ନା, ତାର କାରଣ କଣ? ଅନେକ ଲୋକ ଏଇଟାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, କ୍ଲେମ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନେଇ ଦୁନିଆଟିକୁ ଦେଖେ ସେତେବେଳେ ସବୁଟା ହିଁ ଦେଖେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବା କେଓସ୍। ସେ ଭାବେ ପ୍ରକୃତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହିଁ ହଉଛି ଏହି ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଉଠେ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଚ୍ୟୁତ ଟାଣ ଫଳରେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାର ନଜରଟା ବଦଳିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ସବୁ ହିଁ ଶୃଙ୍ଖଳା। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେ ଆକାଶ ଆଡେ ଚାହିଁ ମନେ କରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡିକ ଅବିନ୍ୟସ୍ତ ଭାବେ ଖେଳେଇ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଚାରିଆଡେ।
କିନ୍ତୁ ଯେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣେ ସେ ଦେଖେ କେତେ ଗୁଡିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇ ଶୃଙ୍ଖଳାୟିତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦୁନିଆର ଚାଲିବାଟା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଛି। ତା ଅନୁଧାବନ କରି ସେ ପୁଣି ଗାଣିତିକ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଭଳି ଗତି ନେଇ ସେମାନେ କେଉଁଠି ରହିବେ ଆଉ ସେଥିରେ କଣ ହିଁ ହବ। ତାହେଲେ ବୁଝନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର ଜନ୍ମଗତ ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ତାର କ୍ରିୟା ଅଛି କି ନା, ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ମତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଚ୍ଛ ଅଛି କି ନା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆହୁରି ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଉପଯୋଗିତା ହିଁ ବା କଣ? ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟି ବର୍ବାଦ କରିଲେ ସୁବିଧା ହୁଏ ନା ଅସୁବିଧା ହୁଏ? ମୁଁ ବୁଝେ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ବିଶେଷ। ସବୁ ଏକ ପ୍ରକାରିଆ ହେଇଗଲେ କେହି କାହାକୁ ପାଆନ୍ତିନି, କେହି କାହାରେ ବି କୌଣସି କାମରେ ଲାଗନ୍ତିନି। ବିନ୍ୟସ୍ତ ବୋଧ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଏଇଟା ଧରା ପଡେ। ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କେଷ୍ଟ ଭାଇ, ଗୀତାର ବକ୍ତା କିଏ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଯିଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାଙ୍କ ବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ଏକଠାରେ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି, ଯିଏ ଚାଲି କରି ଜାଣି ସବୁ କିଛି ଉପରେ ଈଶିତ୍ୱ ବା ଆଧିପତ୍ୟ ପାଇ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ଗୁଡିକ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଓ ସ୍ୱରୂପ, ଯିଏ ମୂର୍ତ୍ତ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ଛଡା ବା ତାଙ୍କର ଦୀପ୍ତିରେ ଯିଏ ଆପାଦ ମସ୍ତକ ଉଦ୍ଭାସିତ, ତାଙ୍କ ଛଡା ଗୀତାର ବକ୍ତା ଆଉ କିଏ ହେଇପାରନ୍ତି? ଅନେକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, ଗୀତା ମାନନ୍ତି, ଅଥଚ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ମାନନ୍ତିନି। ଗୀତାର କିଏ କଣ ଯେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ସେ ସବୁ ଦ୍ୱାହି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୀତାର ବକ୍ତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ବାଣୀକୁ ଦେଖି ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ମତ କଣ ଆମେ ବୁଝୁ? ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନା। ଗୀତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହିଁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ପରିସ୍ଫୁଟ। ତା ଛଡା ଗୀତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଣ୍ଣର ସ୍ୱଭାବଜ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଜାତିଭେଦ କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ନୁହେଁ। ମୋର ମନେ ହୁଏ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିରୁଦ୍ଧ ମନୋଭାବ କୃଷ୍ଟିଗତ ପରାଭବର ହିଁ ପରିଚାୟକ। ଆମ ମାନଙ୍କର ମୂଳ ଅନୁସରଣୀୟ ଯାହା, ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚବରୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଖୋଲି ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ। ନେହେରୁ, ପଟେଲ, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ, କୃଷ୍ଟି, ଐତିହ୍ୟ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ମୂଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଏଭଳି ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ହୁଏ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଧରେ, କାରଣ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହିଁ ଏହାର ଆୟତ୍ତରୁ ବାଦ ପଡେ ନା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ପୂରଣ କରେ। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ନଷ୍ଟ ପାଇବାକୁ ହୁଏ, ତା ବି ଧରେଇ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ କାରଣ ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରହିଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କୁଆଡେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ମାନୁ ନଥିଲେ, ଆଉ ଅଲଗା ମାନେ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ କେହି ମାନେ ମାନୁ ହିଁ ନଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଶ୍ରୀରାମ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଆମର ସେଇ କେରଳ ବା ସେଇ ସେମିତି ସାଉଥର ଜଣେ କେହି ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୋଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ପଢିଥିଲେ ଯେ ସେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମାନେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭାରତର ଲୋକ, ଭାରତର ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ରହିଥିବା ଲୋକ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ କଣ କହିବା? ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୋଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ପଢିଥିଲେ, ତାମାନେ ଏଇଆ ଯେ ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ପାଠ ପଢିଲେ ହିଁ କାମ କରିପାରେ, ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମଟା ବିକୃତ ହେଇଯାଇଛି। କାରଣ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେ ଗୁଡିଏ ବିଶେଷ ଗୁଣର ସମାହାର, ଗୁଚ୍ଛର ସମାହାର, ଏଇଟା ହିଁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନା। କାରଣ ଗୁଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟା ବି କଣ? ଗୁଣ ଶବ୍ଦଟି ଗଣ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି। ତା ମାନେ ହେଲା ମାପିବା, ଗଣିବା, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା, ବିଚାର କରିବା। ତାମାନେ ମୂଳଭୂତ ଗୁଣ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ଯାହା ସବୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଦିଆ ହେଇଛି, ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଗୁଣ ଆସିଛି। ଗୁଣ ଆସିଛି କୋଉଠୁ? ନା ଗୁଣ ସୂତ୍ରରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମଟା ଯୋଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛେ, ବିଭିନ୍ନ ବିବାହ କରି ପ୍ରତିଲୋମ ଅନୁଲୋମ ଯାହାବି ଆମେ କରିକି ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛେ, ରାତାରାତି କଣ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ? ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଦୀର୍ଘ 5000 ବର୍ଷ ଧରି ବା ତାଠୁ ମାନେ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ବୈଦିକ ସମୟରେ ବି ଯଦି ଥାଏ, 10,000 12,000 ବର୍ଷ ଧରି ଯଦି ଏହା ମାନି ଆସିଛି ବା ମାନି ହୁଆ ହେଇଛି ବୋଲି ଐତିହାସିକ ବିଦ୍ ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଢିରେ କିମ୍ବା 2 ପିଢିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ପକଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଗୁଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉନି କି? ସେଇ ଯୋଉ ଜିନ୍
बा क्रोमोजोम रे संचित हेइथिबा लेखा हेइथिबा कैरेक्टर गुडाक एकदम भाबरे नष्ट भ्रष्ट हेइ जाउनी कि। तेणु एथिपाई ही श्री श्री ठाकुरଙ୍କର उक्ति जे वर्ण को भांगना, वर्णर विभाजन करने जाओ ना, वर्ण को नष्ट करने जाओ ना, एथिरे बहुत बड़ क्षति हो समाज रो। तेणु जो माने वर्णाश्रम को रक्षा करी चलती से माने ही प्रकृत रे गीता को मानती आ श्रीकृष्ण को मानती। कारण आज देखिए आमर अनेक धर्म संस्थान रही गीतार गोटे गोटे श्लोक को 4 पेज करी व्याख्या करी पारंती बहु भाव रे केते ज्ञानर कथा आपण देखिबे। श्रील प्रभुपादंकर जो लेखा जाइछि गीता आपण जदि आनिबे इस्कन रो से गीता आनिबे, एपटे वेदमाता गायत्री ट्रस्ट से माने गोटे गीता छपेइचंती, गीता प्रेस गोरखपुर रे आपण देखिबे सब केते भाव रे केते व्याख्या मुंड खराब हो जाए। एते ज्ञानर कथा केमिति लिखिचंती जा भी हो ज्ञान तो ज्ञान काहा को हमें समालोचना करिवानी, किंतु आहुरी अनेक नॉर्मल लोक भी गीतार व्याख्या करिसंती। सब प्रकार गीता को आपण कंपेयर करिवे सब जिंस भितर किंतु गोटे मूल जिंस पाइबे जे समस्ते निज को सुहेइला भली निज को व्याख्या कला भली समाज को सुहेइला भली लेखा गुडाक मध्य साहित्य जेमती विभिन्न समय परिवर्तन होउची, अश्लील द्व्यर्थबोधक गीत जेमती समाज रे माडी बसिची, सेमती गीतार व्याख्याटा मध्य समय अनुसारे लोक मानक द्वारा निज अनुसारे प्रभावित। एमती कि अनेक गुड़िए श्लोक रे देखिबा आपनकर असमानता भी रहिछि, माने गोटिए जागारु गीतार ओरिजिन किंतु गीता प्रेस गोरखपुर रो गीता एपटे दिल्ली प्रेस रु गोटे अछि गीता सेठी देखिबे गीतार श्लोक रे भी डेविएशन रहिछि। तेणु लोक नाना मुनि मत भिन्न भिन्न लोक मानक मुखरे गीता विभिन्न भागरे माने प्रचारित, जी जो भली भाबरे बुझे जार दर्शन जेमिति से सेही प्रकार लिखिचंती। किंतु ठाकुर गीता संबंध रे जेतिकी व्याख्या करिचंती केष्टदा विभिन्न समय रे बहुत गुडे आलोचना प्रसंग रे अनेक श्लोक तांको पचारिचंती आ अनेक व्याख्या मध्य गीतार रहिछि। देखिबे ठाकुरଙ୍କ अनुसार जो व्याख्याटी हेछि ताहा केमती अलगा समस्तଙ୍କଠୁ बळी जाइछि, कारण श्री श्री ठाकुर जुग पुरुषोत्तम एथिरे कौनसी दुई मतता नाही। आ तांकर रमाकांत भाई भावादर्श अनुसार जदि गीताटाକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା करू ताहले ଆମେ स्पष्ट भाବରେ बुझी परिबा जे समाज रे जो वर्ण विधान बा जहाँ सब दिया जाइछि ताहा किभଳି भाबे रक्षा करा जाइछि। तेणु गीता रे जे वर्णाश्रम दिया जाइछि ताहा आम मानकर मंगल पई। जय गुरु दादा। जय गुरु रमाकांत भाई, केवल समय स्वल्पता दृष्टिकोण आपको ब्रेक करुच्ची। निश्चित भाव में आगामी दिन मानक आम बहु कथा भी जानवर सुजोग पाइबा। काली आ जड़े नूतन व्यक्ति को हूँ मु कथा देइछि एवं सी काली आलोचना रखिए पुणी आपंठू आम मैंने शुणु आगामी दिन मानक तेबे यही वर्ण भित्तिक समाज व्यवस्था को लेकर बहु कथा भी आलोचना करे। आप शंभुकर उपाख्यान टी रखिले वास्तविक तत्कालीन समय जो अकाल मृत्यु को रोध करने वशिष्ठ द्वारा जो कमिशन गठन होता सी गोटे सत्य उपनीत हेले जो वर्ण व्यवस्था को भांगी निज इच्छा अनुଯାयी चलबार प्रवणता रखे प्रत्येक समाज प्रत्येक मनुष्य से भाव में चलती तो निश्चित भाव में संतान संतति मान एक प्रभाव पड़ो ही आ देखा से समय बहु घटनार अवतारणा कर प्रसंग को भित्ति करी खूब सुंदर लगी आलोचना। रमाकांत भाई परम पिता चरण प्रांतर आपण मान सर्व कल्याण मंगल प्रार्थना कले यहीपरि गवेषणात्मक आलोचना को भित्ति करी समाज रे जेपरी एक नूतन दिगदर्शन जहाँ श्री श्री ठाकुर देकी जाइछन्ति ताकू पाथेय करी